आज हमारी मौजूदगी है जनपद कौशाम्बी के तरसौरा गांव में, जहां पर गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। तरसौरा में खतरे का निशान को छूने के कगार पर गंगा नदी का जो है वो जल लगातार बढ़ रहा है। लोग बड़ी दिक्कत में हैं, समस्या में गए। इसी समस्या को हम लोग आज बताने के लिए और यहाँ पर किसानों से इनकी समस्याओं को सुनने के लिए आए हुए गए और किस तरीके से इनकी खेती प्रभावित हुई है इस गंगा जल स्तर बढ़ने से और इनके घर वगैरह किस तरीके से प्रभावित हैं। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? सुंदरलाल। ये बताओ चाचा कि ये जो आपका खेती वगैरह है, तो ये जो जल स्तर बढ़ रहा है गंगा नदी का, तो इससे कुछ प्रभावित हुआ है? प्रभावित का सर, पिछले साल भी बहुत काफी नुकसान हुआ। कोई 1 रुपया कोई पूछने वाला नहीं आया। अब की बार भी डूब रहा है, शकरकंद डूब रही, मिर्चा डूब रहा है, कोहड़ा डूब रहा है, रोजगार है, मूली है, सभी से नुकसान है। ये सब मतलब आप रोजगार करते हैं, उसी से आप लोगों का सब चला था घर द्वार। तो ये जो सब डूब गया है, तो चाचा ये कुछ कहीं से मुआवजा उवजा मिला है आपका कि नहीं मिला? 1 पैसा नहीं, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं आया कितना नुकसान हुआ। तो अब अगले बार जो डूबा था अगले साल, वो में कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, अगले साल कुछ नहीं मिला। देखो भाई, अगले साल भी जो डूब गया था इनका, वो भी कहीं 1 रुपए इनको मुआवजा नहीं मिला है और इस साल भी नहीं मिला। आपका क्या नाम भाई? हमारा नाम दुर्योधन। तो कुछ जो खेती वगैरह किए थे, क्या खेती किए थे आप? खेती हमने करते थे शकरकंद की, वो भी 4 बीघे हमारी भी डूब जाती थी। इस साल डूबी है कि नहीं? फिर डूब जाएगी। अच्छा, देखिए फिर इनकी खेती बिल्कुल घाट पे इनकी लगी है। कुछ लोगों की डूब गई है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दिक्कत में है किसान। और कहीं ना कहीं कुछ सरकारी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अधिकारी जी कोई नहीं आता यहाँ पे, आते हैं खाली तुमसे पूछ के चले जाते हैं और कुछ भी नहीं करते। कुछ मदद मिल रही है आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे नेकपाल साहब वगैरह आ रहे हैं, तो नेकपाल वगैरह कुछ मदद कर रहे हैं? नेकपाल वगैरह कभी कभी आते हैं, वो भी 4 आदमियों से मिल के ऐसे चले गए, बस खेला खत्म। तो बड़े अधिकारियों से आप क्या मांग कर रहे हैं? बड़े अधिकारी जब यहाँ आते ही नहीं तो क्या मांगेंगे? जैसे अपने वीडियो के माध्यम से आप उनसे क्या मांग करना चाहते हैं, क्या सुविधाएं चाह रहे हैं? अरे तो हमारा नुकसान ही मिल जाए बहुत है, कुछ नहीं तो 1 रुपए में 50 पैसा मिल जाए तो कम से कम राहत किसान को मिल जाए। लगभग कितना खेती में आप लगाए होंगे? कुछ कम 1 लाख रुपए लगा है। अब पिछले साल 1 लाख रुपए लगा। मिर्चा नुकसान हो गया, शकरकंद नुकसान हो गए, 10 रुपए मिलने वाला नहीं है। कहाँ तक किसान जी पाएगा? यहाँ पर कुछ हमारे भाई जो है कि गंगा जी में यहाँ पर इसमें कूद करके नहा रहे हैं। इनसे आइए हम कुछ बातचीत करते हैं किस तरीके से। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। तो सुरेंद्र भैया, आप यही गांव के हो? हाँ भैया। तो जो खेती होती है आपकी मतलब डूब गई है, तो कैसे क्या देख रहे हैं समस्या कैसे? पिछले बार हमारा डूबा 2-3 लाख का नुकसान हुआ। अब की बार भी डूब रहा है, मतलब कोई आता नहीं, न पूछने तुम भूखे मर रहे हो या क्या कर रहे हो यहाँ। देखो सुरेंद्र भाई बेचारे बता रहे हैं कि कोई इनकी समस्या सुनने वाला नहीं है, परेशान है। आपका क्या नाम भैया? हेमंत कुमार। आपको खेती डूब गई? जी सर। हेमंत भाई की भी देखिए खेती यहाँ पर डूब चुकी है, सब भैया लोगों की। आपका नाम? नीतीश कुमार। तो खेती वगैरह करते हैं आप? खेती सब डूब गई। देखिए यहाँ पर सभी किसान भाई हैं और तरसौरा के ही रहने वाले हैं। सब लोगों की खेतियाँ जो है वो डूब गई हैं और लोगों के घर का भी खतरा बना हुआ है। किसी टाइम भी पानी चढ़ सकता है। इसमें हम लोग नाव चला रहे हैं, जिसमें चल रहे हैं। ये सूखा था, ये खेती वगैरह होती है यहाँ पे, लेकिन आज देखिए यहाँ पर हम लोग नाव चलाने के लिए मजबूर हैं, चलने के लिए। किसान भाई देखिए किस तरीके से यहाँ पे नहा रहे हैं, तैर रहे हैं। अगर ये सब खेती है, ये कोई गंगा नदी का वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे खेती हुआ करती थी। लोग अपनी अपनी देखिए मड़ैया वगैरह सब डाल के खेती करते थे, लेकिन कुछ जगहों पर इतना ज़्यादा पानी आ गया है कि खेती इन लोगों की नष्ट हो गई है। गंजी की खेती भी थी, कोड़ा भी था, मिर्च की भी खेती थी। लाखों रुपए ये लोग लगा करके खेती करते थे, लेकिन आज इन लोगों का सब पैसा नष्ट हो गया है। और इनकी यही मांग है कि कम से कम हमें पूरा नहीं तो कम से कम 50%, 25% कुछ भी मुआवजा के रूप में मिल जाए, ताकि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके और हमारा जीवन आगे का यापन हो सके। अपना क्या नाम होगा चाचा? ओम प्रकाश नाम है।
तो यहाँ पर अभी तक जो ये गंगा का नदी का पानी है वो खतरे के निशान को छू रहा है। भैया देख लो नान बच्चे हैं, सब समझ लो बच्चे सब बहुत खतरे के निशान में, क्या करें मजबूर हैं, अब जाना पड़ता है, दिशा मैदान जाना पड़ता है, ये बच्चे बहुत अब इसको ताकना पड़ता है, अब कहाँ जाएं बच्चे। तो आपका घर कहाँ पे है? यही मेरा मकान है, यही तो है जुग्गी में पड़ा हूँ। तो तो खेती वगैरह यहाँ पर कितनी क्या डूब गई है? बहुत, अरे करीब 2-4 बीघा 10 बीघा समझ लो, ज्यादा बीघा ही समझ लो। तो आपकी भी उसमें खेती थी कुछ? और सब जो अपने खेत है, सामने दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है अपने खेत है। तो काफी नुकसान हो गया आपका? बहुत नुकसान हो गया। तो ये जो गंगा नदी का यहाँ पे जो बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ अधिकारी आए हैं? यहाँ अधिकारी कोई नहीं आया, न प्रधान आता है देखने, न कोई आता है, कोई नहीं आता, यहाँ कोई नहीं देखता। कोई आपकी समस्या सुनने वाला नहीं, कोई हमारी समस्या आज तक दो पिछले साल ऐसा ही हुआ, और देख लो आपकी दारी ऐसा ही हुआ, कोई यहाँ कोई नहीं व्यवस्था हो रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ के जो निवासी हैं वो लोग परेशान गए, और गंगा नदी जो है वो उफान पर है, खतरे के निशान पर पहुँच रही है, क्योंकि इसी तरीके से अभी हाल में यमुना नदी का भी बहाव, यमुना नदी भी विकराल रूप ले रही है, और वहाँ कई गांव यमुना नदी के चपेट में आ गए हैं। उसी तरीके से गंगा नदी का भी जल स्तर वो लगातार बढ़ रहा है। आइए हम और कुछ भाइयों से बात करते हैं। क्या नाम है आप? विनोद पटेल। तो आपका भी घर यहीं है? हाँ सर, इसी है घर। तो खेती वगैरह जो आप लोग करते थे वो कहीं ना कहीं इस पानी से प्रभावित है? बस सर, कोहड़ा बोआए हैं, सब डूब रहा है। तो बड़ा नुकसान आप लोगों को होगा? नुकसान तो हो रहा है सर। तो खेती के अलावा कुछ काम तो और आपका है नहीं? वही कुछ काम नहीं सर। तो कोई अधिकारी वगैरह आके आप लोगों से कुछ बातचीत किया, कुछ सुविधाएं आप लोगों को? कोई नहीं आता सर, यहाँ कोई नहीं आता। तो जल स्तर खाली नापते हैं? हाँ हम सर देखिए खाली नाप के चले जाते हैं। देखिए हम एक भाई और हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। यहाँ पर लोग परेशान है, समस्या में है, दिक्कत में है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये लोग के मन में ये है कि कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका भैया? भैया सुरेश कुमार है। तो खेती आपकी भी इसमें डूबी? और शकरकंद डूब जाती है भैया, ये 2-3 बीघा यही दर पे है, सब डूब जाती है, समझो। ये पानी चढ़ जाता है, पूरा भरा हला भर हो जाता है, वहाँ तक डोंगी जाती है। तो आपका जो है खेत वगैरह जो डूबा है, तो कुछ अधिकारी या कोई आया, कुछ समस्या सुनी? यहाँ पे अधिकारी कोई नहीं, खाली आते थे यहाँ पे, खाली वो जल नापते थे, यहाँ पे कितने मीटर आ गया है उतना नाप करके चले गए, आज तक कुछ कोई नहीं। इसी तरीके से जब अगले साल बाढ़ आई थी और आप लोगों को खेत प्रभावित हुआ था, डूबा था, तो उस साल आप लोगों की कुछ समस्याओं को सुना गया था? कुछ आप लोगों को मुआवजा वगैरह मिला था? नहीं, मुआवजा वगैरह कुछ नहीं दिए गए थे, खाली आए थे बस, इस तरह जांच करके चले गए। किसकी नाव चल रही है उसका नाम लिख करके वो भी चले गए थे। देखिए यहाँ पर लोग परेशान है, बहुत दिक्कत में है। सिर्फ यहाँ पर अधिकारी आते हैं, जल स्तर को नापते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अगले साल भी इसी तरीके से पानी काफ़ी चढ़ा था। लोगों के बताने के हिसाब से कि इन लोगों को किसी भी तरीके की मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं मिला है, और ये लोग परेशान हैं। और आप देख रहे हैं SS न्यूज़, सलमान अशरफी के साथ